यहाँ पहचान ही तो सामने आए, यही तो कह रहे हैं। नहीं पूजा जी, बात जो एहसन सिंह साहब कह रहे हैं और राजीव रंजन साहब ने कही, ऋषिकेश साहब ने भी जो वहां से ग्राउंड से रिपोर्टिंग की, यहाँ पे सवाल जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पे आना क्यों पड़ा। तो राजीव रंजन साहब ने कहा कि 10 सीटों पे बाई इलेक्शन है। आप सम्मान की बात कर रहे हैं कि पहचान से सम्मान और अपमान है क्या? हम विधि सम्मत काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे चैनलों पे और बीजेपी ने बड़े लंगाड़े पीटे कि अपोजिशन ने गलत बात कही, संविधान के बारे में इन्होंने गलत बात कही। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा है जात, धर्म, संप्रदाय, लिंग और स्थान, इसके आधार पे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और आप खुलेआम कर रहे हैं। ये संविधान को आप दफन करने का काम कर रहे हैं। पूजा जी, यहां सवाल दूसरा है, क्योंकि बीजेपी को 8 से 10% तक वोटों का नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पीडीए के बाद, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके अधिकारों के लिए हम काम करेंगे, इनके अधिकार बचाएंगे। अब ज्यादातर कावड़ में जो लोग जाते हैं उनमें इन जातियों की बाहुलता होती है। इन जातियों ने जब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई तो बीजेपी के लिए चिंता हो गई कि अब इनको वापस धर्म के नाम पे कैसे इनको इकट्ठा किया जाए, और जो हमसे दूर चले गए इनको कैसे लाया जाए। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि हम असंवैधानिक राजनीति उत्तर प्रदेश की जमीन पे नहीं होने देंगे। हम दलित पिछड़ों के अधिकारों के साथ डाका नहीं डालने देंगे। आपने अभी सुना ऋषिकेश जी के साथ जो बात हो रही थी, आप पूजा जी 3-4 बार बोली, ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ये मुसलमानों के साथ अकेले नहीं है। जब आप नाम पूछेंगे तो वहां जात भी आ रही है। अब आप पहचान के साथ सम्मान और अपमान की बात एहसन सिंह साहब करते हैं। हम एक बात कहते हैं, जाके जाए न पाओ बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। पहचान से ही अपमान है साहब। अखिलेश यादव जी को मंदिर में पूजा नहीं करने देते आप, गौरी शंकर मंदिर में, क्योंकि पहचान में यादव लगा है। आप गंगा जल से धुलते हो उनके घर को, उनके कार्यालय को, क्योंकि वो पहचान के साथ अपमान है। दलित जातियों के लोगों को आप इस बात से अपमानित करते हैं क्योंकि वो दलित है। नीचे मध्य प्रदेश में वो आदिवासी के ऊपर आपके नेता पेशाब करते हैं। जो जाति अपमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि दलित पिछड़ों के हाथ में दोबारा घड़ियां बांध दो गले में, और अखिलेश जी, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन कल इस फरमान के बाद ऐसी भी बहुत सी तस्वीरें आई हैं, कई ऐसे जिसका जो यहाँ पर उदाहरण एहसन सिंह साहब दे रहे थे ना कि भाई आप हिंदू धर्म से नहीं है, लेकिन शुद्ध वैष्णव भोजनालय के नाम से आप ढाबा खोल लेते हैं, लेकिन आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं। तो कई ऐसे लोग भी, ऐसी तस्वीरें आई हैं कि उन्होंने अपने नाम पर ही जो है अपनी पूरी नेम प्लेट लगा दी है, यानी इस फरमान के बाद इस चेंज को अडेप्ट भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग सामने आए हैं, सिर्फ विरोध जताने वाले सामने नहीं आए। हाँ, मैं दूसरी बात कहूं, वैष्णव भोजन क्या मुसलमान नहीं चला सकता? आप हिंदुओं में बहुत सारा सम्मान, हमारे एहसन सिंह साहब हैं, मित्र हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप अपना गौरव मानते हैं। रायगढ़ में उनका किला है जो समुद्र के बीच में बना हुआ है, शिवाजी महाराज का। उससे हर साल एक यात्रा निकाली जाती है पूजा जी, वो यात्रा मुसलमान निकालते, और ये शिवाजी महाराज के टाइम से ये परंपरा है। दुर्गा की मूर्ति या गणेश के पंडाल में बहुत सारे कारीगर मुसलमान समाज के लगते हैं। क्यों ये आप बांट के राजनीति करते हो धर्म के? आज बीजेपी का उत्तर प्रदेश में ग्राफ जब नीचे गिरने लगा तो आप नफरत की राजनीति फैलाने लगे। तो आप कह रहे हैं कि आपके पीढ़े की काट ढूंढ ली है भाजपा ने? पीडीए की काट पूजा जी हो ही नहीं सकती। हाँ। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी वालों को आरक्षण लूटना होता है तो उन्हें दलित पिछड़े हिंदू नहीं लगते। ये पढ़ ना जाए, ये लिख ना जाए, इन्हें अच्छी नौकरी ना मिल जाए, ये अच्छे जगहों पे पहुंच ना जाए, इन दलित पिछड़ों के प्रति जो नफरत भारतीय जनता पार्टी की है, उसे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसमें हम डकैती नहीं पड़ने देंगे, उनके अधिकारों को लूटने नहीं देंगे, उनके जागरूकता को हम खत्म नहीं होने देंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश में 8 से 10% वोट जो बीजेपी का खिसका है, जिससे 2027 में बीजेपी पैदा होती दिख रही है, उस
घबराहट में एक तरीके के फैसले हैं पूजा जी, ठीक है। लेकिन ये फैसले बीजेपी ठीक को है, और ठीक है, 10 नुकसान सेकंड देंगे। एसएन सिंह साहब आपको दे रही हूं, फिर बीजेपी डॉक्टर के पंकज पतन का कारण करो। बनेंगे। हाँ, बोलिए। और इस देश में पूजा जी आपका लड़का अगर फैसला हाथी पर बैठ तो समाजवादी पार्टी की तरफ सोचे कि हम वो इनकी राजा हो नीयत गए से हैं, है। तो राजा होता नहीं है। 10 सेकंड बाद उसको हाथी से उतर जाना होता है, फिर पैदल ही हो जाता है। इनकी देश में न कहीं सरकार है, आप लोगों के नेतृत्व में संविधान लगभग खतरे में 20 चुनाव है। हार चुके हैं पहली आप बार। असंवैधानिक दूसरी बात काम पूजा कर जी, रहे हैं। उन्होंने एक दलितों की रुकिए, बात कही। रुकिए, अखिलेश जी रुकिए, रुकिए। भेदभाव कर रहे हैं। जो सवाल खड़े किए जवाब ले लीजिए। संविधान खतरे में, यही पूजा बात जी, है। अखिलेश जी। पूजा जी इनसे पूछिए शांत कि हो जाइए, दलितों शांत हो जाइए, बोलिए। दलितों की सबसे ज्यादा हत्याएं किसके सरकार में हुई? बाबा साहब की मूर्तियां किसके सरकार में तोड़ी गई? और समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि बाबा साहब जो उंगली दिखाते हैं ना, वो उंगली दिखाते हैं जमीन कब्जा करने के लिए। गरीबों की झोपड़ी जलाई गई, गरीबों की जमीन कब्जा की, सारा काम समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश जी ऐसे नहीं, अखिलेश जी ऐसे नहीं। षड्यंत्र के द्वारा पूजा जी 2-4 सीटें मिल गई है ना, मुझे लगता है कि इनको लगता है कि एक और भारी षड्यंत्र करे। पूजा देखिए, इनसे 2 सवाल पूछा जाए। पूजा जी, जब हम अलीगढ़ से निकलते हैं, अखिलेश जी शांत हो जाइए। आप लगातार प्रोग्राम में आते हैं, आप लगातार प्रोग्राम में आते हैं अखिलेश जी। आपको पता है कि एक एक करके ही मैं बात करती हूँ सबसे। प्लीज नहीं, रुकिए ना, मैं मौका दूंगी, ऐसे टाइम ही वेस्ट हो रहा है। बोलिए एसएन सिंह साहब, जल्दी से। पूजा जी 10 सेकंड। देखिए पूजा जी, मैं तो समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की नाव पूरी तरह से डूब गई है, 92 से बनी हुई पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जा पा रही है, 2-4 सीट पा गई, उसके बाद भी इस तरह के कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कि 2027 में इनकी नाव पूरी तरह से डूब जाएगी। देखिए इन लोगों ने काम किया, क्या किया? ये विकास में भी धर्म देखे, विकास में भी जाति देखे, बिजली में भी जाति देखे, चुनाव में भी जाति देखे, और मुल्ला मुलायम सिंह कहलाने में भी कोई गुरेज नहीं किए। और इनके नेता कहते हैं कि भैया देखिए, सबसे ज्यादा हम तो सोशल इंजीनियरिंग तो आप भी खूब करते आए 2014 के बाद से। भाई आप कैसे मुझे तो 10 सेकंड दी, मुझे बोल तो लेने दीजिए। अब इन्होंने दलितों की एक पूजा जी बात कही, दलितों की मूर्तियों को तोड़ने का कार्य कौन किया? जो बहन मायावती जी दलित महात्माओं के नाम पे जिला बनाए थे, उसको बदलने का काम कौन किया? बाबा साहब की मूर्ति पे काली पोतने का कार्य कौन किया? और इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने फरमान पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं सिंह साहब। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, मुझे लगता है पहचान में दिखाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, पहचान अगर सबके लिए। और पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं, जब हम समानता की बात करते हैं, पूरी भारत में एक धर्म ले आइए ना। हम कहते हैं कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, मानवता एक धर्म, भारत एक धर्म ले आइए, तो वहां लोग कहते हैं नहीं, हम तो अपने धर्म से आपके नेताओं के बयान ही समानता पर सवाल उठा देते ना, समानता का अधिकार। जब समाज की बात हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं? भाई हिंदू मुस्लिम बाहुल्य राज्य हो जाएगा असम, तो धर्म ही नहीं होता, 2041 तक। डॉक्टर पंकज